सो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं ऑल टाइम न्यूज। आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज से कवर करने के लिए, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। आपको पता ही है, जब आईपीएल करीब आता है तो हमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बहुत सारे बैटिंग एप्स के ऐड दिखते हैं एंड उसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपना कोर्स भी सेल करते हैं। सो उन्हीं को ट्रोल करते हुए लक्ष्य चौधरी ने एक स्टोरी लगाया, आप देखिए। भाई साहब, आपको करोड़पति बनवा दूं? अरे नहीं भाई, मैं मेरे इंस्टाग्राम बायो में एक लिंक है, उससे कोर्स मिलेगा 5200। अरे ओ भाई, अच्छा सुनो, मैं प्रेडिक्शन किंग भी हूँ। आईपीएल आ रहा है, प्रेडिक्शन दे दूं? ओ किंग रहने दो। सुनो तो, फोरेक्स भी जानते हो, क्रिप्टो भी जानते हो, स्टॉक मार्केट नहीं चाहिए भाई। अच्छा तो सुनो, एक बात सुन लो, गुस्सा मत करो, फिर आप डिसाइड कर लेना। आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो इसमें जरूर आपकी। अमीर बनने का एक ही प्रिंसिपल है, पहले लर्न करें, फिर उसमें से एल हटा दें और फिर हमारा कोर्स बाय करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। आपने सोमालिया पायरेट्स के बारे में पहले जरूर सुना होगा। उनके इलाके में कोई भी अगर जहाज चला जाए तो वो उसको लूट लेते हैं। सो उसी को एक्सप्लेन करते हुए ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया, आप देखो। सोमालिया के खौफनाक पायरेट्स जिन्होंने कितने ही जहाजों को लूटा है। पूरी दुनिया जहां इन्हें एक विलन की तरह देखती थी, सोमालिया के अपने लोगों के लिए ये हीरो थे, उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज के पास आकर रस्सी लगाकर चढ़ना। ये कोशिश हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। जो अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में, उनको हथियार दिए जाते थे। इसके बदले वो कहते कि ठीक है, हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। अब जहाँ कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट कर लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर यही चीज करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। पूरे देश में फूड और जॉब्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी कि ये पायरेसी करना ही यंग लड़कों के लिए इकलौता जरिया रह गया घर चलाने का और पेट भरने का। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल साल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। इसका नाम था मायर्स अलाबामा। ये ओमान के देश से कीनिया जा रहा था, अपने साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड का कार्गो लिए हुए। जब ये करीब 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया की कोस्ट से, तभी अचानक से इस जहाज के रेडार पर लाइटें चमकने लगती हैं। जहाज के क्रू मेंबर्स रेडार से स्कैन करते हैं और उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर उनके मन में एक ही चीज आती है, यार फिर से नहीं। असल में बात क्या है कि पिछले 24 घंटों में 2 बार उनके जहाज की तरफ इसी तरीके की नाव आई थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही ये नाव करीब आती है, उन्हें जहाज के रेडियो पर सुनाई देता है, नॉर्मली इस सिचुएशन में ऐसी नाव से बचकर भागने के लिए ये जहाज अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चीज तभी काम करती है जब पायरेट्स काफी दूर हो, क्योंकि इतने बड़े जहाज की जो टॉप स्पीड है ये 18-20 नॉट से ऊपर नहीं जाती। और स्पीड बोट में बैठ के जो सोमाली पायरेट्स आ रहे हैं, वो बड़ी ही आसानी से 25 नॉट से ऊपर की स्पीड पर जा सकते हैं। पायरेट्स की नाव को एकदम पास आता देख इस जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कुछ वाटर होसेस थी जो पायरेट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी उन्हें नाव के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करी। कुछ ही देर में जहाज के साइड में से एक आवाज आती है सीढ़ी अटकने की। पहला सोमाली पायरेट इस जहाज के ऊपर चढ़ चुका था। इसके हाथ में थी एक AK-47 बंदूक और इसको फायर करते हुए वो कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच गए। जहाज के 19 क्रू मेंबर्स में से 14 क्रू मेंबर्स सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। 2 लोग छिप जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथी ब्रिज पर मौजूद रहते हैं। ब्रिज जो है वो जहाज का कमांड सेंटर होता है, जहां से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर यह सबसे ऊपर और जहाज के सबसे आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायरेट्स जहाज पर चढ़ते हैं, स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हेल्म्समैन जहाज को साइड साइड करके हिलाने लगते हैं। इसकी वजह से पायरेट्स की बोट डूब जाती है, जिससे वो भाग ना पाए। टोटल में 4 पायरेट्स जहाज पर चढ़ने में सक्सेसफुल होते हैं और इनका लीडर था 18 साल का अब्दी कादिर मूसी। ये चारों कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 क्रू मेंबर्स को घेर कर उन पर अपनी बंदूक तान देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर काका के बारे में। काका ने हाल ही में बताया कि उन्हें उनकी कमाई का हिस्सा नहीं मिल रहा है और उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और उनके पास अभी के टाइम में इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपना नया गाना लॉन्च कर सके। इसी वजह से 6 महीने से उनका कोई नया गाना नहीं आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं
रजत दलाल के बारे में। सो रजत दलाल एंग्री रिप्लाई दिए नीरज गोयात को। नीरज गोयात आपको पता होगा सभी यूट्यूबर्स को हमेशा बॉक्सिंग चैलेंज देते रहते हैं। वेल रजत दलाल ने रिप्लाई देते हुए क्या कहा आप देखिए। नीरज के साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई है तुम्हारी? मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखो उनकी मम्मी के दूध से अगर खाली बॉक्सिंग खेली जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कोई तुक नहीं बनता कि किसी को भी कॉल आउट कर रहे हो। अगर इतना ही खेलना है तो यार कितने 160 लोग हैं। अगर उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, 5 साल में बराबर नहीं आ सकते। तो ये बस उनकी अपनी कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होगी। कोई काम स्टार्ट करो तो बता देना, हम भी सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट वो क्या कह रहे हैं कि आगे हमारे साथ रिंग में उतरो और खेलो। अगर आपको इतना ही खेलना है, 4 महीने की जितनी मेरी इनकम है टेबल पे रख दो, तैयारी करके आपकी भी बजा देंगे। खेलने के 4 महीने बाद आप इतना बनो तो सही कि हमारे टाइम की भरपाई कर पाओ। यूं थोड़ी है कोई भी आएगा खेलने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं अभिनय मैथ्स के बारे में। वेल ये एक मैथ के टीचर हैं जो कि एसएससी के ऊपर काफी गुस्सा हो गए अपने लाइफ में। उन्होंने क्या कुछ कहा आप देखिए। 4 सवालों की लड़ाई चल रही है। 2023 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। तमाम लोगों का भविष्य अभी भी फंसा हुआ है, जो सिलेक्ट भी हो गए बेचारे नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने एसएससी को कहा कि तुम ये आंसर ठीक कर दो। एसएससी ने नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। अब एसएससी का कहना है कि कोर्ट ने हमारे पेपर सेट करने के सिस्टम पे इंटरवीन किया है। क्यों किया है? अरे कैसे ना करें? तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरवीन भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूं। ये एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे रैपटे पड़ने चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम? ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे? ये 2-2 कौड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाए टीचर। कल को तुम कजरारे पूछोगे। कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं क्योंकि तुम पेपर सेट कर ही नहीं रहे। तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात हुस्न के दर्शन किसको हुए थे, और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं, ये एसएससी पूछ रही है भाई ये। और तुम कहते हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे। क्यों ना करे कोर्ट इंटरवीन? हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही न्यूज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।